हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, जैसा कि इस बार यानी कि 2024 के अंदर जो बच्चे क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 या फिर क्लास 12 का एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए सीबीएसई की तरफ से 3 बड़ा बड़ा ऑफिशियल अपडेट निकल कर आ चुका है। एंड ये ऐसा अपडेट है जो अब तक सीबीएसई में कभी नहीं हुआ था, पहली बार इस सेशन वाले बच्चों के साथ होने जा रहा है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर देखिएगा और हमारे एफर्ट के लिए एक सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कर दीजिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। प्यारे बच्चों, सीधा मैं अपडेट पे आता हूँ। तो सबसे पहला अपडेट ये है कि जैसा कि अभी तक क्या होता था कि जो सीबीएसई का पेपर बनता था वो पेपर में एक ही कलर होता था, जो कि होता था ब्लैक, जिससे बच्चे को कभी कभी प्रॉब्लम होता था, उतना गैप नहीं होता था, तो बच्चे कभी कभार क्वेश्चन को स्किप कर जाते थे, बहुत सारा फैक्टर होता था। इसलिए सीबीएसई ने इस बार डिसाइड किया है कि जो इस सेशन से जो बच्चे हैं उनका पेपर रंगीन यानी कि कलरफुल बनाया जाएगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि सपोज आपके पेपर में टोटल 4 सेक्शन है या फिर टोटल 5 सेक्शन है, ए बी सी डी ई, तो पांचों सेक्शन का जो कलर रहेगा वो अलग अलग रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर पहला वाला सेक्शन का कलर अगर ब्लैक रहेगा तो दूसरा का ग्रे हो सकता है, तीसरा का आपका ब्लू हो सकता है, यानी कि सभी सेक्शन का जो कलर है वो अलग अलग रहेगा। एंड हर एक सेक्शन के बीच में अच्छा खासा गैप दिया रहेगा, सो डैट बच्चे को ये कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स वाला है, वो सब टेंशन ना हो। कभी कभार बच्चे क्वेश्चन को स्किप कर जाते हैं, क्वेश्चन वो देखते ही नहीं है, यही सब के कारण। तो इस बार सीबीएसई ने डिसाइड किया है कि जो उनका क्वेश्चन पेपर है वो कलरफुल रहेगा, प्रॉपर गैप दिया जाएगा हर एक सेक्शन के बीच में, सो डैट बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। क्या बात क्लियर है? वेरी गुड। तो ये था हमारा पहला अपडेट। ओके, अब मैं देखिए यहाँ पर बता दूं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपका पास सेक्शन रहता है, ये सब सभी चीज़ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखिए जो सेकंड अपडेट है आपके लिए वो ये है कि इस बार सीबीएसई ने मार्किंग स्कीम को लेकर बच्चे को कुछ स्पेशल चीज़ें बताया है। जैसा कि आपको पता होगा कि 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल एमसीक्यूज क्वेश्चन है, तो उसमें सीबीएसई ने साफ साफ बोला है कि बच्चे क्या करते हैं। सपोज क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ लिख देंगे 1 का 2, या फिर कोई बच्चा क्या करेगा, सपोज 1 में अगर ए मतलब 4 ऑप्शन है, रोमन नंबर में लिखा हुआ है 1 2 3 4, तो बच्चा सपोज कि ऑप्शन नंबर 2 में सपोज आंसर है एप्पल, तो बच्चा क्या लिख देगा 1 का एप्पल। तो सीबीएसई ने बोला है कि ये दोनों फॉर्मेट गलत है, ऐसे बच्चे को अपने आंसर का मल्टीपल चॉइस का नहीं लिखना है। तो कैसे लिखना है, आपको ऐसा लिखना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 1 का जो आपका सेकंड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, एंड उसके बगल में एप्पल है तो एप्पल, ये वाले फॉर्मेट में आपको एमसीक्यू का आंसर लिखना है। अगर आपने सिर्फ रोमन नंबर लिखा या फिर सिर्फ जो आपका वर्ड है वो लिख दिया तो उस केस में मार्क्स कट किए जा सकते हैं। इसलिए इस बात का अच्छे से दिमाग में रखिएगा कि आपको एमसीक्यू का आंसर इस वाले फॉर्मेट में लिखना है, जिसमें आपका ऑप्शन नंबर यानी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा में से कौन सा ऑप्शन आपने मारा एंड उस ऑप्शन में कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, वो दोनों चीज आपको लिखना है। प्लीज इस बात को आप लोग अच्छे से दिमाग में रखिएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि एमसीक्यूज में स्टेप्स लिखने लगते हैं। देखिए लिखना है तो आप लिख सकते हैं, बट लास्ट में आपको फाइनल आंसर को जरूर लिखना है इस वाले फॉर्मेट में जो मैंने आपको बताया। अगर आपने स्टेप दिखाया है तो भी कोई बात नहीं, वैसे उसका कोई नीड नहीं है, स्टेप दिखाने के आपको मार्क्स एक्स्ट्रा नहीं मिलते हैं और स्टेप ना दिखाने के भी आपके मार्क्स नहीं कट होते हैं। फाइनल जो आपके मार्क्स मिलेंगे एमसीक्यू में वो इस वाले फॉर्मेट में लिखने के बाद ही मिलेगा। तो सपोज कोई मैथ्स का क्वेश्चन है, आपने पूरा स्टेप दिखाया 5-6 लाइन का, और अगर आपने लास्ट में लिखा नहीं कि भाई सेकंड वाला ऑप्शन में अगर आपका सपोज है 46, तो आपने अगर ये लिखा नहीं तो आपके मार्क्स कट किए जा सकते हैं। तो अगर आपने स्टेप दिखाया तो भी कोई बात नहीं, बट फाइनल में इस फॉर्म में आप लोग अपने आंसर को जरूर लिखिएगा। तो ये बात है जो आपको पता होना चाहिए। इस बार सीबीएसई ने इस चीज को स्पेशली फोकस करके बच्चे को बताने की अपील
फील की है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। क्या बात क्लियर है? उसके बाद वर्ड लिमिट का दिमाग में रखिएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट लिखिएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट लिखिए, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 पॉइंट लिखिए। सीबीएसई में पॉइंट वाइज आपको मार्क्स दिए जाते हैं। अगर आपको डिफ्रेंशिएट करने आ रहा है 3 मार्क्स का है तो 3 डिफ्रेंशिएशन आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं इस बार टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस का, तो इस बार क्लास 12th वाले बच्चों का या फिर क्लास 11th वाले बच्चे, दोनों बच्चों के लिए जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो कम रहेगा एज कंपेयर टू क्लास 10th एंड क्लास 9। ठीक है, क्लियर है? तो क्लास 12th में थोड़ा सा कम रहेगा, 11th में थोड़ा सा कम रहेगा एज कंपेयर टू क्लास 10th एंड क्लास 11। लाइक क्लास 12 के अंदर मानिए कि 33 क्वेश्चन होगा, तो क्लास 11-12 में अगर 33 क्वेश्चन होगा तो क्लास 10 के अंदर अराउंड 39 to 40 क्वेश्चन रहने वाला है। क्लियर है? तो ये बात को दिमाग में आप लोग रखिएगा। फिलहाल ये आपका उतना मैटर नहीं कर रहा है, बट जो मैंने आपको स्टार्टिंग का 2 अपडेट बताया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई ने ऑलरेडी ऑफिशियल मार्किंग स्कीम को रिलीज कर दिया है। वही मार्किंग स्कीम के हिसाब से, वही सैंपल पेपर के हिसाब से आपका पेपर आने वाला है, तो उसको गो थ्रू जरूर कीजिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज आने वाला है, तो उसके लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।